आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान। आज से हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हमें इसकी प्रारूप समिति और वो काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे हमारा संविधान काफ़ी देशों के संविधान का मिश्रण है, तो उन्हीं के जो अन्य देशों की प्रमुख बातें हैं उन्हीं सभी देशों की प्रमुख बातों को मिलाकर अपने भारत देश का संविधान बनाया है। जो जिसे बताते प्रारूप समिति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफ़ी सारी समितियाँ बनी थी संविधान निर्माण के समय। यहाँ प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, जिनमें 7 सदस्य थे और उनकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर ने की थी। और उन्हीं अम्बेडकर ने और काफ़ी अन्य समितियों के सुझाव पर अन्य देशों की महत्वपूर्ण बातों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। जिस प्रकार से देखते हुए किस देश की कौन सी चीज़ों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जो यूपीएससी पीसीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से यूपीएससी पीसीएससी इसके अंदर डीप जाके काफ़ी क्वेश्चन पूछती है कई बार। तो पहला नंबर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, जब भारत ब्रिटिश का उपनिषद था तभी एक अधिनियम आया था। उसी की कुछ प्रमुख बातें थी जिनको भारतीय संविधान में बाद में भी जोड़ा गया था। जो इस पर से कि इसमें जो ब्रिटिश भारत का उपनिषद बनाने के लिए इसने जो शानदार प्रणाली बनाई थी, उसी प्रणाली को भारत में प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनाई गई थी। जिसमें एक संघीय तंत्र था, जिसमें केंद्र राज्य सत्ताओं बंटवारा आदि इत्यादि काफी कार्य होते हैं संघीय क्षेत्र में। और राज्यपाल का कार्यकाल चुना गया था। जो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, कितने का उसकी सेवानिवृत्ति होगी, उसके बारे में कार्यों के बराबर राज्यपाल का कार्यकाल चुना गया। न्यायपालिका चुनी गई। न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सत्र न्यायालय होते हैं, इन सभी को 1935 के अधिनियम से लिया गया था। और लोक सेवाएं जो पीसीएस वगैरह राज्य स्तरीय सेवाएं होती हैं, उन्हीं को भी ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध 1935 में इंदिरा गांधी ने लागू किया था। उसके उपबंध इन्हीं एक्ट के आधार पर उन्होंने लिया था। प्रशासनिक विवरण, प्रशासन अधिकारी आईसीएस जो पहले थे, जब वर्तमान आईएएस हो गए, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। और दूसरे देश का शासन है ब्रिटेन। जो भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन ने भारत के लिए बनाया था, उसमें से लिए गए। जबकि ब्रिटेन वहीं ब्रिटेन में था, उसी के संविधान से लिया गया है। जैसे विधि का शासन, एक वहाँ पर जो शासन होगा विधि के तहत चलेगा, ये संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, उसी को विधि का शासन कहते हैं। संसदीय शासन, संसद होगी, संसदीय व्यवस्था से होगी, लोगों के क्षेत्र मताधिकार के अनुसार वहाँ पर कार्य होगा। एक सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता। किसी अगर एक देश की नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त होती है। एक व्यक्ति देश का नागरिक रह सकता है। जैसे में एकल नागरिकता में ब्रिटेन से लिए। और मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडल होता है राज्य और केंद्र दोनों में, वो हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया। और तीसरा यूएसए संविधान से। यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से हमने क्या कह रही है, तो पहला तो मूल अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्यों हमने न्यायपालिका तो भारत शासन अधिनियम से ले ली थी, और उसकी स्वतंत्रता हमने लिए यूएसए के अधिकार से। किस तरह वो संसदीय व्यवस्था से अलग है, उसकी खुद की स्वतंत्रता है। और राष्ट्रपति अगर महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहती है, वो भी हमने यूएसए के संविधान से लिए। अगला आता है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोपीय देश है, और इसके राज्य में दे सकते डीवाईएसपी तत्व भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, जिसमें कौन लोग वोट डाल सकते हैं, कौन लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। जैसे कहा भारतीय संविधान में जो मनोनीत होता है राष्ट्रपति के, वो लोग राष्ट्रपति निर्वाचन में मत नहीं करते हैं, वोट नहीं डालते हैं। और इसी निर्वाचन की सारी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार अमेरिका के उत्तरी भाग में देश कनाडा का संविधान अपने जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जिस पर विदेशी आंतरिक सुरक्षा के लिए एनएसजी और विदेशों के साथ फॉरेन नीति, ये सभी होती है। अवशिष्ट शक्तियों का केवल केंद्र में नियुक्त होती है। और राज्यपालन, जो केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करती है, वो भी हमने कनाडा की संविधान से लिया। तीसरा था ऑस्ट्रेलिया संविधान। ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने लिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची होती है, बोली गई है। और व्यापार वाणिज्य की व्यापार वाणिज्य ओपन ट्रेड वगैरह की जो सुविधा उद्यम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदनों की दोनों की संयुक्त बैठक होती है। उस बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बाद हम देखते हैं कि जर्मनी का संविधान। जर्मनी में उस समय तक
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से समाप्त हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 में हुआ था, वो भी समाप्त हो चुका था। जर्मनी के भी स्वतंत्र बन चुका था और उसमें भी उसका भी सम्मेलन हो चुका था। तो हालांकि इसके बाद में 1991 में बर्लिन की दीवार गिरा के उसका भी एकीकरण हुआ था, उसका सम्मेलन निर्माण बना था उस समय भी। तो उसमें भी मौलिक अधिकारों के निलंबन पर आपातकालीन प्रावधान होते हैं। जैसे प्रकार किसी क्षेत्र में 44 धारा लागू है तो उसमें कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, उसमें उसमें भी आपातकालीन प्रबंधन होते हैं जो हमने जर्मनी के संविधान से लिए थे। अगला देश है हमने सोवियत संघ USSR, जो वर्तमान में रशिया है, वो 15 देशों में टूट गया था। उसी जॉइंट को ही कहते हैं सोवियत संघ। USSR से हमने लिए थे मूल कर्तव्य हमारे USSR रूस से लिए हुए हैं। आदर्श न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो न्याय होते हैं जिनको आदर्श न्याय की श्रेणी में रखा जाता है, जो भी हमने रूस से ही लिए थे। और इसके अलावा फ्रांस के संविधान से हमने क्या होगा तो उसे स्वतंत्रता, समता के आदर्श और गणतंत्रात्मक, हम कहते हैं भारतीय गणतंत्रात्मक राज्य है, तो वो हमने फ्रांस के संविधान से ही लिए थे। गणतंत्रात्मक शब्द समता के आदर्श भी हमने फ्रांस के संविधान से लिए थे। और साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी देश है साउथ अफ्रीका, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो इम्पोर्टेंट है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, तो वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और जापान में उस समय से चीन से युद्ध और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, तो उसका भी संविधान निर्माण हो चुका था। उसके द्वारा हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब संविधान ने किस तरह से विधि स्थापित की है उसी के समक्ष कार्य करना। तो विधि द्वारा जो स्थापित संविधान के द्वारा उसी के अंतर्गत कार्य करने की प्रक्रिया हमने विधि द्वारा स्थापित कहते हैं, जो जापान से लिया गया है। और इसमें संविधान से संबंधित प्रक्रिया जो साउथ अफ्रीका से ली गई है, ये इम्पोर्टेंट कार्य पर पूछा गया है।